स्वास्थ्य अच्छा हो, इस पर ध्यान किसी का नहीं है। हम लोग बातें नहीं करते, हम लोग इसकी बातें, हम कहते हैं कि भारत में ऐसी शिक्षा हो जो सबके लिए अवेलेबल हो। शिक्षा फ्री होना चाहिए इस देश में। कौन सा नेता बताओ, आज हमारे इतने सारे टीवी न्यूज हैं, न्यूज चैनल, किसी भी न्यूज चैनल पर कैस बात की डिबेट चल रही है कि भारत में शिक्षा फ्री होना चाहिए, चलो आज इस पर बातें करते हैं। गरीब से गरीब रिक्शे वाला हो, रिक्शे वाले का बेटा और मुख्यमंत्री का बेटा एक साथ बैठ के पढ़ें, ये दिन कब आएंगे इस देश में? क्या इस पर कोई बात चल रही है? ना नेता कोई इस पर बात करता, ना कोई पत्रकार बात करता। अनिरुद्धाचार्य ने क्या कह दिया, इस पर उनको कंट्रोवर्सी करनी है। हमारे देश में हजारों लोग रोज मरते हैं इसलिए क्योंकि दवाई कराने के पैसे नहीं है। क्या इस देश में स्वास्थ्य फ्री नहीं होना चाहिए? अमेरिका जैसे देशों में स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री है। 10 लाख का इलाज हो, 20 लाख का इलाज हो, फ्री होता है। पढ़ाई कितनी भी पढ़ना चाहे बच्चा, फ्री सरकार पढ़ाती है। हमारे देश में फ्री में बिजली देगी, फ्री में सिलेंडर देगी, फ्री में आपको टिकट की सीट देगी, बस की सीट, जाओ यात्रा करो, घूमते रहो, पढ़ो लिखो ना। लॉलीपॉप तुम्हें मिल रहा है इस देश में फ्री, जो कि मिलना, इस देश में हर चीज पैसों में मिलनी चाहिए, पर शिक्षा और स्वास्थ्य सबका फ्री होना चाहिए। बात सही है कि गलत है? इस बात पर किसी नेता का ख्याल, कोई भी नेता चुनाव के समय ये नहीं बोलता कि मैं शिक्षा फ्री करूंगा, मुझे वोट दो, मैं स्वास्थ्य फ्री करूंगा, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि सबको खाना है, सड़क बनानी है, फिर तोड़ना है, क्योंकि डबल पैसा चाहिए। आम जनता को कुछ पता ही नहीं है। नेता तो सड़क बना रहे हैं, फिर खोद दे रहे हैं कि यार ये लाइन डालना भूल गए, फिर बनाया, फिर खोद दिया, क्योंकि 3 बार बनेगी तो टेंडर 3 बार होगा, 3 बार पैसा आएगा। एक बार ही अच्छी बना देंगे तो दोबारा पैसा सड़क के नाम से कहां से आएगा? इसलिए नेता लोग सड़क कैसी बनाते हैं? केवल 5 साल चले ऐसी, क्योंकि 5 साल बाद फिर चाहिए उतना पैसा। सोचिए 100 करोड़ की सड़क बनी, 5 साल बाद खराब, 100 करोड़ फिर चाहिए, वही। अरे वो पैसा जो एक बार सड़क बनाओ साला 50 साल चलनी चाहिए। अमेरिका की सड़क तो 50 साल चलती है, लंदन की सड़क 50 साल, भारत की सड़क 5 साल, बारिश आ गई सड़क खत्म, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है। हमारे यहां जो पैसा व्यर्थ में गवा रही है सरकारें, यदि ये पैसा शिक्षा पे लगाती तो भारत का प्रत्येक बालक योग्य होता, फिर यहां कोई चोरी ना करता। आज जो पढ़ नहीं पाते वो क्या कर रहे हैं? तुम्हारी चैन चुरा रहे हैं, तुम्हारे पर्स चुरा रहे हैं, तुम्हारा मोबाइल चुरा के भाग रहे हैं, तुम्हारी चप्पल जूता चुरा रहे हैं, तुम्हारे घर में चोरियां कर रहे हैं, चैन खींच के भाग रहे हैं। क्यों? समाज में ये पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ाया नहीं। शिक्षा फ्री हो और उच्च कोटि की शिक्षा हो, ऐसी शिक्षा हो कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़े। वो दिन भारत में कब आएगा? इन दिनों की बात कोई नहीं करते, कोई भी नेता ऐसी बातें नहीं करता। सबको लोग अपने से मतलब है भाई, देश से किसी को मतलब थोड़ी है। देश से मतलब होता तो देश आज सोने की चिड़िया था, है, और सोने की चिड़िया बनने में से देर ना लगेगा। क्या कमी है हमारे देश में? ये भ्रष्टाचार बंद हो जाए तो आज देश सोने की चिड़िया है। दुनिया की सबसे टॉप अर्थव्यवस्था आज बनने को तैयार है भारत, भ्रष्टाचार मुक्त तो हो। एक बात बताओ, सही बोल रहा हूं कि गलत? सड़कें 10 बार बनाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। एक बार बनाओ साहब, 50 साल चले। ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे देश में, दुनिया में लाओ ना अच्छी। एक बार सड़क बने 50 साल, बोल 5 साल की सड़क बनती है, 5 साल। एक बारिश आई खत्म। कैसे देश का कल्याण होगा? कोई कैसे बात करे देश की? और यदि हम बात करें तो नेता लोग बोलते हैं आप तो कथावाचक हो, कथा सुनाओ, आप ये सब क्यों बातें करते हो? बोले आप तो कथावाचक हो, आप कथा सुनाओ, आपको ये सब बातें करने की क्या जरूरत है? अब सोचिए कि देश में बातें नहीं हुई, इसलिए तो आजादी के 77 साल बाद भी ये बात कहनी पड़ रही है। आज भी देश में ये शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री नहीं हो पाया। पैसे की कमी छोड़ी इस देश में। पैसे की कमी होती तो हर साल
यहां पर चुनाव में क्या होता है, बिजली फ्री का घोषणा होती है, कर्जा माफ की घोषणा होती है, पैसा है तब तो हो रहा है, वो पैसा सही जगह लगाना नहीं आता। हर साल हमारे देश में बाढ़ आती है, बिहार में बाढ़ हर साल आती है। अरे नदियों को नदियों से जोड़ दो, एक बड़ी नदी जिसमें बाढ़ आती है उसे छोटी छोटी नदियों से कनेक्ट कर दो, जो पानी शहर में घुसता है नदियों में कन्वर्ट होके वो जहां पानी नहीं पहुंचा वहां भी पहुंच जाएगा। नदियों को नदियों से जोड़ो तो सही। बाढ़ आए तो बताना, अरे बाढ़ 77 साल से बाढ़ आ रही है, कोई इलाज नहीं किया, हर साल 1000 करोड़ निकाल के खा जाओ। बाढ़ आएगी तो पैसा निकलेगा, खाने को मिलेगा, और बाढ़ आएगी नहीं तो पैसा निकलेगा कैसे? ये सोचिए कि अपने स्वार्थ के लिए इस देश से गद्दारी चल रही है। सरकार मुझसे कहे तो मैं 2 साल में भारत में कहीं बाढ़ आए मैं बाढ़ आने नहीं दूं, मेरे दिमाग में ऐसा प्लान है। अरे प्लान बता रहा हूं, बड़ी नदी को छोटी नदी से, छोटी को और छोटी से, छोटी को और छोटी से, जहां ज्यादा बाढ़ है वहां जोड़ दो, फिर बाढ़ आए तो बताना कैसे बाढ़ आएगी। 2 साल का काम है बाढ़ खत्म करने का, बाढ़ आएगी ही नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया, वो भक्त और भगवान का मिलन है, दिव्य रास हुआ। भगवान गोपियों को छोड़कर, गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर। देखो ये अभिमान जब आता है तो व्यक्ति पतित हो जाता है। जब अभिमान गोपियों को आया कि मैं बड़ी सुंदर हूं, तो भगवान छोड़कर चले गए। और जब छोड़ के चले गए, अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात और कह दूं आखिरी, देश के मुद्दे पर मुझे बात करने का अधिकार है या नहीं? जोर से। पर नेता लोग कहते हैं आप बात मत करो, आप तो कथावाचक हो, कथा सुना। तो हम कथावाचक बाद में हैं, भारत के नागरिक पहले हैं। भारत की सेवा और भारत के लिए बोलना ये हमारा पहला धर्म है। बोलो हाँ। तो भगवान को क्या पसंद नहीं है? अहंकार। क्या पसंद नहीं है? अहंकार। इसलिए कहता हूं अहंकार मुक्त हो जाइए। गोपियों को बड़ा अहंकार आ गया, मैं बड़ी सुंदर हूं, भगवान अंतर्धान हो गए। सारी गोपियों को कृष्ण मिले पर अहंकार आया तो चले गए। सोचिए बिहारी जी जाओ तो वहां पर्दा लगा रहता, खुला फिर लग गया, खुला पर्दा क्यों लगता बिहारी जी में? इसलिए लगता है क्योंकि बिहारी जी और आपके बीच में केवल एक पर्दा की दूरी है। पर्दा हटा तो बिहारी जी सामने है। ऐसे ही भगवान तो सबके सामने है। ये अहंकार का पर्दा आप लोग जिस दिन हटा लोगे उस दिन परमात्मा सामने नजर आएगा। आप लोग पूरी जिंदगी जी लेते हो पर अहंकार का पर्दा हटा नहीं पाते। कौन सा पर्दा नहीं हटा पाते? इसलिए गोपियों को छोड़कर कृष्ण भाग गए, चले गए राधा रानी को लेकर, क्योंकि उनको अहंकार आ गया। सोचिए तनिक सा अहंकार गोपियों को आया तो भगवान चले गए, पर हम लोगों को इतना अहंकार रहता, जरा सा पैसा मिल जाए तो ये और वो। इसलिए मेरी माँ, किसी भी परिस्थिति में अभिमान ना कीजिए, जो मिले परमात्मा की कृपा मानो, अहंकार दूर दूर तक ना हो। रावण को कौन लेके डूब गया? उसका अहंकार। दुर्योधन को कौन लेके डूब गया? उसका अहंकार। आपको कौन लेके डूबेगा? आपका। इसलिए अहंकार नहीं, प्रभु के दास बनो। किसका अहंकार रहा कि तुम्हारा रहेगा? क्यों मैया? भगवान किसे अपना दुश्मन मानते हैं? अभिमान को। मेरे भक्त के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? अहंकार। आजकल रिश्ते क्यों खराब होते हैं? पति पत्नी के, बाप बेटे के, क्योंकि अहंकार आड़े आता। पत्नी बोलती है मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, पति बोलता है तो मैं क्यों बोलूं? गलती किसकी है मैं नहीं जानता, होगी किसी एक की, लेकिन आप लोग रिश्ते तोड़ देते हैं
पर सॉरी नहीं बोलते, झुकते नहीं है। कौन नहीं झुकने देता? आपका अहंकार। आपका अहंकार आपको कोर्ट कचहरी तक पहुंचा देता है। आपसी की लड़ाई, भाई भाई का अहंकार आपको कोर्ट कचहरी तक ले गया, पति पत्नी का अहंकार कहां ले गया? कोर्ट कचहरी तक। लेकिन आप झुक ना पाए। अहंकार पत्नी में आ जाए तो पत्नी रिश्ते ना चला पाएगी, पति में आ जाए ना चलेगा, हम में आ जाए ना चलेगा, आप में आ जाए ना चलेगा, तो भक्त में आए तो कैसे चलेगा? गोपियां अहंकार शून्य कैसे हो? अब वो अहंकार शून्य होने के लिए भगवान की कथा सुनने लग गई, भगवान की लीलाओं का गुणगान गाने लग गई। अहंकार से शून्य होने के लिए वो आगे कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए, कृष्ण ने पूतना मारी, कृष्ण ने गिरिराज उठाए, एक सखी कृष्ण बन गई, दूसरी उसका अनुसरण करने लग गई। आपस में ही उन्हें ऐसा लगा कि कृष्ण आ गए, पागलों की तरह व्यवहार, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तब राधा रानी उन्हें प्राप्त हो गई। तब राधा जब मिली तो श्याम सुंदर का मिलना तो निश्चित है। और जब गोपियों ने गोपी गीत गाया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि, हे कृष्ण दयति दृश्यताम दीक्षितावकाश, हे प्रभु आप अधिकम जयति जन्मना ब्रजः, जब से आपका जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ आपकी जय जयकार अधिक होगी। मारना था तो फणी फणार पीतम, काली अनाग के विष से क्यों बचा लिया? मारना है तो मार डालो। तो भगवान ने कहा मर जाओ। बोले तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कलमशापहम, कैसे मरे? आपके कथा के अमृत ने हमें मरने नहीं दिया, जिंदा रखा। प्रिय भक्तों, भगवान जब गोपियां बिल्कुल अभिमान से शून्य हो गईं, जीरो, मैं कुछ हूं ये अहंकार है और मैं कुछ नहीं हूं ये शून्यता है। बोलो मैं कुछ, बोलो मैं कुछ हूं, ये क्या है? जोर से, मैं भी कुछ हूं ये अभिमान है, और मैं कुछ नहीं हूं ये शून्यता है। और जब शून्य होता है तो याद रखिएगा शून्य खाली होता है। शून्य क्या होता है? खाली। अरे भैया जब आप शून्य बनोगे अर्थात खाली होगे, बाल्टी खाली होगी तब ना भरेगी, खाली ही नहीं होगी तो भरेगी कैसे? तो जब आप खाली होंगे तब ना भगवान की कृपा से भरेंगे, खाली हैं ही नहीं तो भरेंगे कहां से? राम नाम एक अंक है बाकी साधन शून, राम रहे 10 गुण है राम बिना सब शून। एक बात बताओ, अंक बड़ा कि शून्य बड़ा? जोर से, अंक 1 2 3 4 इसको अंक कहते हैं। शून्य अंक बड़ा कि शून्य बड़ा? जोर से, जोर से। शून्य बड़ा। कितने लोग मानते हैं कि शून्य बड़ा? नीचे करो। अंक बड़ा। कितने लोग मानते हैं कि अंक बड़ा? कुछ लोग कह रहे हैं अंक बड़ा को कम लोग मान रहे हैं, शून्य को ज्यादा लोग। भैया आपकी गणित बड़े सही है। शून्य बड़ा कैसे हुआ? आप चेक में 0 0 भर लो, 5 दे दो, भंजा लो, भंजेगा? शून्य बड़ा नहीं होता, परंतु वह शून्य जब अंक के पीछे खड़ा हो जाता है तो संख्या को 10 गुना बढ़ा देता है, और संख्या के आगे खड़ा हो जाए तो उसकी कोई वैल्यू। एक के पीछे यदि खड़ा हो गया शून्य तो संख्या हो गई 10, और 1 के आगे खड़ा हो गया शून्य तो संख्या रही 1 की 1। शून्य 10 गुना बढ़ाता है संख्या को, पर तब जब संख्या के, बोलो,
हाँ, तो राम ही, कृष्ण ही अंक हैं, वो अंक हैं। जब वो आगे होंगे हम शून्य हैं, जब हम उनसे पीछे होंगे तो हमारा व्यापार परिवार 10 गुना बढ़ेगा। और हम भगवान से आगे खड़े हो जाएं तो हम जीरो के जीरो तब तक जीरो है जब तक वो अंक के आगे है, और वही जीरो यदि अंक के पीछे है तो वो जीरो भी वैल्यू रखता है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए बड़ा कौन? अंक बड़ा कि शून्य? शून्य तब बड़ा जब अंक के पीछे हो। तो आप में से कितने लोग भगवान के पीछे हैं? आजकल कुछ लोग अपने को भगवान के, अहंकार यदि आपको है तो आप कृष्ण के आगे, यदि आपको अहंकार है तो आप भगवान के आगे वाले शून्य हैं, और आप यदि अहंकार नहीं रखते तो आप भगवान के पीछे वाले शून्य हैं। और अंक हमारे कृष्ण, अंक हमारे कृष्ण, हमारे राम है। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून्य है। राम है जिसकी जिंदगी में, उसकी जिंदगी में सब कुछ है, और जिसके जीवन में राम नहीं है उसका जीवन शून्य है, उसका जीवन शून्य है, जीरो है। इसलिए मेरी मां, अहंकार ना करना। गोपियों, अहंकार, हाँ, एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। एक डोली, और देखो अहंकार कितना गंदा है। जब अहंकार, मैया खड़े ना होना मेरी माँ, खड़े होने का नहीं, बैठने का। अहंकार कितना गंदा है। एक डोली मतलब दुल्हन, अर्थी मतलब मुर्दा। एक अर्थी और एक डोली चली, दोनों की भेंट चौराहे पे हुई। तो डोली बोली, ए अर्थी, सामने काहे आ गई मेरे? मैं शादी करके घर बसाने जा रही थी, तू अर्थी अब शगुन करने आ गई? तो डोली से अर्थी ने, अर्थी की अंतरात्मा ने जवाब दिया, बहन डोली, इतने बड़े बोल काहे बोलती? आज तू डोली है तो याद रख मैं भी कभी डोली थी। आज मैं अर्थी हूं तो याद रख तू भी कभी अर्थी होगी। आज जितनी डोलियां हैं, आज जितनी डोलियां हैं, ये कभी अर्थी भी तो बनेंगी। बोलो हाँ। आप में से ऐसा कौन है जिसकी कभी अर्थी ना बनेगी? हम सबकी एक ना एक दिन क्या निकलेगी? अर्थी। इसलिए डोली पर बैठ के अर्थी का अपमान ना करो, क्योंकि वो अर्थी तुम्हारा भविष्य है, तुम भी वहीं जाओगे। तो डोली ने अर्थी से कहा, एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। ऐसा किसने कहा? डोली ने अर्थी को। तब अर्थी ने कहा, बहन बड़े बोल ना बोल, चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। चार कंधों का सहारा बहन तेरे में, डोली उठाने वाले चार, तो अर्थी उठाने वाले तेरे गले में फूल है, माला। तो अर्थी बोली, मैंने भी देख पहन रखी। चार तुझ में लगे,
चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। आज अंतर है तो अर्ची ने कहा फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू जहां मैं चली, अर्ची बोली तू जहां मैं चली, मैं जहां से चली। तू जहां मैं जा रही और मैं जहां से, कोई जहां मैं है कोई जहां से है, यही तो फर्क है। आप जहां मैं हो, अब जहां से चलेंगे एक दिन। अर्ची ने कहा मांग तेरी भरी तो मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। तेरे मांग में सिंदूर है तो देख मैं भी सुहागन मरी हूं, मेरा पति जिंदा है। मेरी भी मांग भर के ले जा रहे हैं। सुहागन मर जाए तो उसका श्रृंगार करके शमशान ले जाते। मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली। तू विदा होके जा रही और मैं, इतना सा अंतर है बहन, विदा और अलविदा। लड़की होती है विदा, अर्थी होती है अलविदा। तुझे देखे पिया तेरे हंसते पिया, मुझे देखे पिया मेरे रोते पिया। तेरे पति देख रहे हैं तुझे, खुश हैं कि तू उनका घर बसाने जा रही है, पर मेरे पति देख रहे हैं तो वो शिकायत कर रहे हैं कि 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई और बीच में ही छोड़ के जा रही हो। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे और तुमने मेरा साथ बीच में ही छोड़ दिया। वो पति रो रहा है अपनी पत्नी को कंधा देते समय कि तुमने